वेलकम टू माय चैनल। मैं यूपीपीसीएस 2023 में आए हुए जो है पॉलिटी के क्वेश्चन पर चर्चा करूंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्योंकि राज्य क्षेत्र भाग 8 में सही है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में सही है, अधिकरण 11 में न होके 14 के क में है, भाग 14 के क में है, और डी वाला भी सही है। तो आंसर जो सुलेमित नहीं है वो सी होगा, अधिकरण भाग 40 के क में। क्वेश्चन आंसर नंबर देखते हैं दूसरा। इसमें ये कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 से सुलेमित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें मिलान करना है, सुलेमित करना है। तो आर्टिकल जो है अनुच्छेद 324 जो होता है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित होता है, और अनुच्छेद 280 जो होता है वो वित्त आयोग से संबंधित होता है, और 315 जो होता है लोक सेवा आयोग से होता है, और 338 जो होता है अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि ए का 4, बी का 3, सी का 2। आंसर नंबर बी होगा। वैसे इसमें जिसको केवल ए जिसको पता हो जाए कि 324 निर्वाचन आयोग होता है तो वैसे भी ये सही हो जाता है। इसमें बाकी क्वेश्चन न मिलाने न जानते हुए भी सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करके सबसे पहले कौन घटित हुआ है और कौन आखिरी में गतिविधि हुई है। तो सबसे पहले हुआ संविधान का बैठक, संविधान सभा का प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई है, फिर संविधान का अंगीकृत अधिनियमित हुआ है, और फिर आपका संविधान सभा के प्रवृत्त होने की तिथि हुई है। तो इसका जो होगा 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर डी 4, 1, 2, 3 आंसर सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा में कथन और करण से संबंधित है। तो कथन है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधान मंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार कर एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। तो इसका जो आंसर है फिर जो कारण है, कारण में क्या दिया हुआ कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधान मंडल प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, ये तो सही ही है, और साथ में ये भी सही है कि एक अवधि के भीतर जो है प्रस्ताव पर विचार प्राप्त करना चाहिए। तो आंसर नंबर बी होगा जो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का जो निर्वाचन है जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, उस संदर्भ में कौन सा कथन सही। तो इसमें सही कथन पूछा हुआ है, तो इसमें बताना है सही कथन। तो पहला कथन क्या है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार के घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होंगे, ये सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार के घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य मान्य नहीं होते हैं, ये गलत है, मान्य होते हैं। तो आंसर केवल होगा ए, केवल ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? मीरा कुमार आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्न युग्मों से कौन सा युग्म सही इसमें सुलेमित नहीं है, ये ध्यान देना होगा। तो जो सही सुलेमित नहीं है तो ऑप्शन देखेंगे, तीसरे अनुसूची में शपथ सही है, 8वीं अनुसूची में भाषा सही है, 9वीं अनुसूची में राजभाषा के में स्थानों का आवंटन, राजभाषा के स्थानों का आवंटन जो है वो 4थी सूची में है, 10वीं सूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता, ये भी सही है। तो आंसर इसमें सुलेमित कौन नहीं है? सी, आंसर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो भारत संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति की थी? कितने वर्ष की? तो वो था 15 वर्ष, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी कथन और करण से संबंधित है, देखते हैं। कथन में दिया है राष्ट्रपति संसद का भाग है, सही बात है।
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के सहमति के बिना कानून नहीं बना सकती। सही। इसका दोनों जो है कथन और कर्ण सही भी हैं और व्याख्या भी सही रूप से किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये जरूर ध्यान दें कि कथन सही पूछा है या कथन गलत पूछा है। तो इसमें देखिए, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, एक अध्यक्ष और जो 6, एक अध्यक्ष ये सही है, लेकिन 6 सदस्य की जगह 4 ही सदस्य होते हैं, जिसमें से एक हाई कोर्ट किसी का न्यायाधीश होगा, प्रशासन से अनुभव कोई व्यक्ति हो वित्त से, और अर्थशास्त्र से कोई जो है ज्ञाता होना चाहिए, और वित्त से संबंधित कोई विशेषज्ञ अनुभव वाला व्यक्ति होना चाहिए। 4 व्यक्ति होते हैं, तो ये तो नहीं सही है। ठीक। फिर दूसरा, अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, ये भी गलत है, तो आंसर होगा इसका डी, ना तो ए ना तो 2। 1 2 दोनों में से कोई भी आंसर नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार के हनन को रोकने के लिए, देखिए यहाँ फंडामेंटल राइट के हनन से संबंधित क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय जो है हनन को रोकने के लिए जो रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। इसमें से कहा है कि सही का उत्तर चयन करना है। आप कथन पढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छ और उत्प्रेषण रिट जो मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकती है। सही बात है। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई जो शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये भी सही है, तो ए और 2 दोनों सही है, आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। 12 में दिया हुआ है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं, तो इसमें कौन से सही हैं? पहला नंबर कौन सा सही है, तो वो बताना है। तो पहला देखते हैं, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहारता होना चाहिए। नियुक्त होने के लिए क्या होना चाहिए? अहिरित होना चाहिए। मतलब इसमें लिखा हुआ, थोड़ा सा लैंग्वेज इसके हिंदी के टफ होते हैं। सेकंड है, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जैसे उच्चतम न्यायालय का। तो ये तो बात सही है, लेकिन ये उच्चतम न्यायालय नहीं, ये जो है राष्ट्रपति के अनुसार ही हटाया जाता है, ये उस विधि से नहीं हटाया जाता। तो केवल आंसर इसका केवल 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत के एक राज्य में विधान परिषद, ये जो है विधान परिषद के गठन से संबंधित संदर्भ में पूछा है कि कौन सा कथन सही है। विधानसभा नहीं, विधान परिषद। तो एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की, देखिए विधानसभा, विधान परिषद, तो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए? 1/3 सदस्य से अधिक नहीं हो सकता। ये सही है। दूसरा कथन है, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होना चाहिए। ये भी सही है, तो इसका मतलब आंसर होगा सी। दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के संदर्भ में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें। सही। लोकसभा में कितनी सीटें? 80 सीटें। ये भी सही है, दोनों सही है, तो इसके आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कि दिया हुआ है, संसद के सचिवालयों के पद जो हैं उनके संदर्भ में कथन दिए हुए हैं और कौन सा कथन सही पूछा है। तो संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। सही है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ के सेवा शर्तों को विनियमित करता है, करने का जो अधिकार होता है वो संसद के पास होता है। तो दोनों अधिकार जो है संसद के पास है। सही बात है, ये आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से
ग्राम सभा, अब देखिए ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ अभी तक कौन सा क्वेश्चन पूछा है, हर सत्य नहीं है, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। इस कार्य और शक्ति स्तर पर, इसके कार्य और शक्तियाँ जो हैं ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका का राज्य स्तर पर, ये बात सही है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, ये गलत। इसकी जो शक्तियों का निर्धारण होता है वो राज्य विधानमंडल द्वारा होता है, राज्य विधानमंडल द्वारा होता है। तो इसका आंसर जो सही होगा वो बी हो जाएगा, यही सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है, ये राज्य निर्वाचन आयोग करता है, क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज में अशोक मेहता समिति की जो प्रतिवेदन आई हुई थी 1977 में, उसके प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में कहा है कौन सा कथन सही है। पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ये सही है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, ये गलत है। तो आंसर केवल ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है राष्ट्रपति को, आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 के हिस्सा नहीं है, हिस्सा है नहीं पूछा, नहीं है। तो स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने से निषेध है, ये तो हिस्सा है। दोहरे दंड का धारा, ये भी अनुच्छेद 22 में है। कायोत्तर विधि, ये भी 20 में है। यातना के विरुद्ध निषेध, ये नहीं है, मतलब टॉर्चर से आपको नहीं बचाया, मतलब टॉर्चर के विरुद्ध ये जो है आर्टिकल नहीं है, अनुच्छेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों का भाग है। ऐसा कौन सा है प्रावधान जो डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य दोनों में है। अभिभावक के बच्चों को शिक्षा से संबंधित ये नहीं है। पर्यावरण, तो पर्यावरण से दोनों में, मौलिक कर्तव्यों में भी है और नीति निर्देशक तत्वों में भी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में, अब ये कह रहे हैं कि संयुक्त बैठक के संदर्भ में, पहला नंबर तो ये जब संसद संयुक्त बैठक मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों जब बैठती हैं तो संयुक्त बैठक होता है। उसमें यह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, ऐसा नहीं, ये संसद नहीं करता, दोनों संसद के दोनों अनुच्छेद नहीं करता है, ये जो है। दूसरा नंबर है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, ये बात सही है। तो इसका मतलब आंसर बी सही है।